एक महिला जो 9 महीने तक अपने बच्चे का इंतजार करती है। अस्पताल इस भरोसे जाती है कि कुछ घंटों बाद अपने नवजात को गोद में लेकर घर लौटेगी, लेकिन अगर वही अस्पताल उसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाए तो। राजस्थान में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सामने आ रही घटनाओं ने यही सवाल पूरे प्रदेश के सामने खड़ा कर कोटा, बीकानेर और जोधपुर के बाद अब भिलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों से दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। लगातार हो रही इन प्रसूताओं की मौतों ने पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है और इस पर सियासत भी गर्मा गई है। अलग अलग जिले, अलग अलग अस्पताल, लेकिन खबरें एक जैसी हैं। प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत, क्या ये महज संयोग है? क्या हर बार हालात के जिम्मेदार सिर्फ मरीज ही थे, या फिर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में ऐसी खामियां हैं जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है? ये सिर्फ 7 महिलाओं की मौत की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जिसके सहारे लाखों परिवार सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं। और जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आने लगती है तो सवाल किसी एक डॉक्टर या एक अस्पताल पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठने लगते हैं। आइए पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन। राजस्थान में सबसे पहले कोटा से खबरें सामने आई। सरकारी अस्पताल में सी सेक्शन के बाद महिलाओं की मौत और संक्रमण से जुड़े मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। शुरुआती जांच में इलाज की प्रक्रिया, संक्रमण नियंत्रण और अस्पताल प्रबंधन को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। मामला बढ़ा तो जांच में अच्छी रिपोर्ट बनी और पूरे प्रदेश का ध्यान इस ओर गया कि आखिर प्रसूता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारी अस्पताल कितने तैयार हैं। कोटा का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बीकानेर से भी गंभीर खबर सामने आई। यहाँ भी इलाज और मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा कि अगर लगातार एक जैसी घटनाएं अलग अलग जिलों में हो रही तो इसे केवल दुर्भाग्य कहकर टाला नहीं जा सकता। इसके बाद जोधपुर से भी ऐसे ही मामले सामने आए, जहां प्रसव के दौरान महिलाओं की तबीयत बिगड़ने और संक्रमण की आशंकाओं को लेकर चर्चा तेज हुई। अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर अलग अलग शहरों में बार बार एक जैसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या हर अस्पताल की समस्या अलग है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में ही कोई साझा कमी? लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भिलवाड़ा से लगातार मौतों की खबर सामने आई। भिलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग में महज 6 दिनों के भीतर 5 प्रसूताओं की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती ये महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने आई थी। कुछ की सामान्य डिलीवरी हुई जबकि कुछ महिलाओं का सी सेक्शन किया गया। परिवारों का आरोप था कि प्रसव के बाद महिलाओं की हालत अचानक बिगड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। पिछले 6 दिनों के भीतर 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। मृतकों में शिमला गुजर 5 जुलाई को जिनकी मौत हुई, फौरी देवी 7 जुलाई को, ईशा पांडे 8 जुलाई को, दिव्या 9 जुलाई और संगीता जिनगढ़ 10 जुलाई, ये नाम शामिल है। इन सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद तबियत बिगड़ने पर इन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इसी बीच अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की कल्चर जांच रिपोर्ट में संक्रमण मिलने की पुष्टि के बाद मामला और गंभीर हो गया। हालांकि अभी तक ये स्थापित नहीं हुआ कि संक्रमण का इन मौतों से सीधा संबंध है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि विशेषज्ञ स्तर पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। महात्मा गांधी अस्पताल में प्रतिदिन 30 से 40 सिजेरियन ऑपरेशन किए जाते हैं। अस्पताल में नियमित उपयोग के लिए सीमित सर्जिकल सेट उपलब्ध हैं, जिन्हें दोबारा उपयोग से पहले स्टरलाइजेशन प्रक्रिया से गुजरना होता है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एमसीएच में अलग आईसीयू और पोस्ट ऑपरेटिव सुविधाओं की कमी गंभीर मरीजों के उपचार को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। जब इन मामलों की पड़ताल शुरू हुई तो सामने आया कि ये सिर्फ 6 दिनों की कहानी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च से जुलाई के बीच इसी अस्पताल में 9 प्रसूताओं की मौत दर्ज की गई है। यानी सवाल सिर्फ एक सप्ताह का नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से ये सामने आ रहे हैं और ये घटनाक्रम लगातार बढ़ रहा है। इन मौतों के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची, जांच शुरू हुई। ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और अन्य हिस्सों में सैंपल लिए गए। लेकिन इससे पहले कि जांच पूरी होती, एक और खबर ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। इस बार मामला बांसवाड़ा से था। भिलवाड़ा के साथ ही बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भी शुक्रवार को 2 घंटे के भीतर 2 प्रसूताओं की मौत हुई। इससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों महिलाओं, लक्ष्मी जिसकी उम्र 21 वर्ष और लीला जिसकी उम्र 32 वर्ष ने पहली बार संतान को जन्म दिया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान 24 घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार लक्ष्मी गंभीर एनीमिया से पीड़ित थी, जबकि लीला की मौत का संभावित कारण उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर माना जा रहा है। हालांकि दोनों नवजात सुरक्षित हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर योगेश काशा ने मामले की विस्तृत जांच के लिए 5 सदस्यीय चिकित्सकीय समिति का गठन किया है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भी कम से कम के अंतराल में 2 प्रसूताओं की मौत की खबर सामने आई। अब सवाल किसी एक अस्पताल तक सीमित नहीं रह गया।
कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा लगातार अलग अलग जिलों से सामने आ रहे मामले ने पूरे राजस्थान की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि इन महिलाओं की मौत कैसी हुई, सवाल ये भी था कि क्या इन घटनाओं के बीच कोई साझा कड़ी है, क्या अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था पर्याप्त है, क्या ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह सुरक्षित हैं और क्या गंभीर मरीजों को समय पर सही इलाज मिल रहा है, या फिर हर घटना के पीछे अलग अलग मेडिकल कारण है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच शुरू हुई। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर हुआ और देखते ही देखते ये मामला चिकित्सा व्यवस्था से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया। यहीं से शुरू हुई उस सच्चाई की तलाश जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। आखिर इन महिलाओं की मौत की वजह क्या थी? क्या ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण था, क्या इलाज में लापरवाही हुई, या फिर मरीजों की पहले से गंभीर हालत इन मौतों की वजह बनी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर दी। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से लेकर लेबर रूम और दूसरे संवेदनशील हिस्सों में सैंपल लिए गए। इन सैंपल की माइक्रोबायोलॉजी जांच कराई गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं अस्पताल के वातावरण में संक्रमण तो नहीं फैल रहा। इसी जांच के दौरान ऑपरेशन थिएटर की कल्चर रिपोर्ट में कुछ बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर संबंधित ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल रोक दिया। पूरे परिसर को दोबारा सैनिटाइज किया गया, उपकरणों की जांच हुई और संक्रमण नियंत्रण की प्रक्रिया को फिर से लागू किया गया। लेकिन यहीं एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। रिपोर्ट में बैक्टीरिया मिलने का मतलब अपने आप में ये नहीं है कि उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से सभी महिलाओं की मौत हुई। किसी भी मरीज की मौत का कारण तय करने के लिए क्लिनिकल रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, संक्रमण की प्रकृति, ऑपरेशन के बाद की स्थिति और मेडिकल हिस्ट्री, इन सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाली जाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी पक्ष रखा। अस्पताल का कहना है कि जिन महिलाओं की मौत हुई उनमें से कई मरीज दूसरे अस्पतालों से रेफर होकर आई थी। कुछ महिलाएं पहले से ही गंभीर एनीमिया से पीड़ित थी, कुछ मामलों में अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था, जबकि कुछ मरीजों में प्रसव से जुड़ी जटिलताएं पहले से मौजूद। डॉक्टरों का दावा है कि मेडिकल टीम ने हर संभव प्रयास किया लेकिन सभी मरीजों को बचाया नहीं जा सका। यानी एक तरफ परिजन अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि हर मौत का कारण अलग अलग मेडिकल जटिलताएं थी। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर मरीज पहले से गंभीर हालत में थे तो क्या उन्हें समय रहते बेहतर इलाज मिल पाया? अगर संक्रमण की आशंका थी तो क्या अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू थे? अगर ऑपरेशन थिएटर की रिपोर्ट में बैक्टीरिया मिले तो क्या उसकी नियमित निगरानी पहले से हो रही थी? और अगर लगातार अलग अलग जिलों के सरकारी अस्पतालों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो क्या ये केवल मेडिकल जटिलता है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जिसे समय रहते सुधारा नहीं? मामला अब सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान की सरकारी मातृ स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्वसनीयता पर उठे सवाल का रूप ले चुका है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे राजनीति भी तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है लेकिन सरकार जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात है। राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार हो रही मातृ मृत्यु की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले कोटा, फिर बीकानेर, उसके बाद जोधपुर और अब भीलवाड़ा तक एक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं तो इसे सामान्य घटना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गहलोत ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन अधिकारियों या डॉक्टरों की लापरवाही सामने आए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर सरकारी अस्पतालों में प्रसूताएं सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का भरोसा आखिर कैसे कायम रहेगा? सिर्फ विपक्ष ही नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रही घटनाएं चिंता का विषय है और अगर जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग भी उठाई है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार हर घटना के बाद जांच समिति बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में जिन कमियों की वजह से ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं उन पर स्थायी सुधार नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी मामले को दबाया नहीं जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर मौत की अलग अलग मेडिकल जांच कराई जा रही है, विशेषज्ञ समितियां बनाई गई हैं, अस्पताल से रिपोर्ट मांगी गई है और अगर जांच में किसी स्तर पर लापरवाही साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का ये भी कहना है कि कई मरीज पहले से गंभीर हालत में रेफर होकर आए थे और इसीलिए हर मामले को एक ही कारण से जोड़ना उचित नहीं होगा। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। यानी एक तरफ विपक्ष इसे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता बता रही है तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि बिना अंतिम जांच रिपोर्ट के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
लेकिन इन राजनीतिक बहसों के बीच शायद सबसे अहम सवाल कहीं पीछे छूट गया है। उन 7 परिवारों का क्या जिनके घर में बच्चे के जन्म की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई? उन नवजात बच्चों का क्या जिन्होंने इस दुनिया में कदम रखते ही अपनी मां को खो दिया? और उन लाखों गर्भवती महिलाओं का क्या जो हर दिन सरकारी अस्पतालों में इस भरोसे के साथ पहुंचती हैं कि उन्हें सुरक्षित इलाज मिलेगा? अगर कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जैसे अलग अलग जिलों से लगातार एक जैसी चिंताजनक खबर सामने आती है तो ये सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं रह जाता, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों के भरोसे का सवाल बन जाता है। ये भी सच है कि हर मौत का कारण एक जैसा नहीं हो सकता। कई मामलों को गंभीर मेडिकल जटिलताएं भी होती हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब एक ही तरह की घटनाएं बार बार सामने आने लगी तो व्यवस्था से जवाब मांगना लोकतंत्र का हिस्सा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जांच रिपोर्ट सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाएगी? क्या दोष तय होंगे? क्या जिम्मेदारियां तय होंगी? और क्या अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण, ऑपरेशन थिएटर की निगरानी और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसे बदलाव होंगे कि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े? क्योंकि आखिर में ये बहस राजनीति की नहीं है, ये बहस उस भरोसे की है जिसके साथ एक माँ अस्पताल जाती है। और अगर वही भरोसा टूटने लगे तो सवाल सिर्फ किसी एक अस्पताल पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठाना स्वाभाविक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन भी। धन्यवाद।